Hello. Hi, Good Surkant. morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible or not today? Sir, actually, the laptop is microphone issue, sir. Okay. That's why I'm. Calling. Okay. Okay. So, Surkant, please tell me something about yourself. So, it is very easier to understand me from where you are calling. So, please I'm tell. calling from. My name is Suryakant Reddy. I'm calling from Pune. I'm working as a design engineer in HPC. I'm working in Accurate Technology as a dye designer, sir. Okay. Calling. Okay. So, please tell me what is the problem you are facing. We are facing problems, sir, when dye casting when eject. Some areas is crack, sir. Crack is found. Okay. Already shared some images to use. Okay. So now I'm going to present my screen so that we can see all the document you sent to me. Okay. Okay. So now you are able to see my screen. Yes, sir. Okay. So these are the images and 3D model images you sent to me. Basically this kind of component you are going to cast. Okay. Now this is the document you shared with me, in which gate area and the plunger side, all the required parameters here, and the images are this. This is the top area of the casting, na? And of the area of casting, right? Okay. And what is that component? The groove is here. किस टाइप का ग्रूव है? एलईडी का कवर है या फिर एलईडी फिक्सचर है? एलईडी का कवर है सर, वो ग्रूव है, ऑयल सेट बैठ है सर। ओके एलईडी का ही फिक्सचर है, राइट? हाँ। ओके। एक और इमेज है ये इस तरीके से, राइट? और ये एक और इमेज है इस तरीके से। तो सूर्यकांत, मैं ये प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं, ठीक है ना? वैसे तो हम लोग इसको प्रॉब्लम को जो है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू वैलिडेट करेंगे अभी, ठीक है ना, कहाँ पर गड़बड़ है। बट मैं इसका जो रूट कॉज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरीके का जो डिफेक्ट है वो ऑलरेडी जो है ना मैं फेस कर चुका हूँ और जो है सॉल्व कर चुका हूँ इस तरीके की प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि एक तो इसकी पार्ट की वॉल थिकनेस काफी कम है, अप टू 2 mm है या 1.5 to 2 mm है, राइट? तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो कास्टिंग की फिलिंग लेंथ है, राइट, कास्टिंग की जो फिलिंग लेंथ है, जो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका जो फिलिंग लेंथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है, और उसको जो वॉल थिकनेस मिलनी चाहिए, यानी कि मेटल का टेम्परेचर अप टू द थ्रू आउट द कास्टिंग रहना चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो ये जिस तरीके के क्रैक हैं, राइट, ये हैं आपके हमारे मेटल का प्रॉपरली वेल्ड ना होने के कारण, ठीक है? मेटल का प्रॉपरली वेल्ड ना होने के कारण ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, राइट? और आप ये कह सकते हैं इसके अंदर में कि ये क्रैक जब जनरेट हो जाता है, जब हमारी कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रही होती है, उसी समय ये जो है क्रैक जनरेट हो जाता है। ये मैकेनिकल क्रैक नहीं है, राइट? मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि बम्पर रॉड के अनबैलेंस होने की वजह से, या फिर बम्पर रॉड या इजेक्टर रॉड के साइज के अंदर वेरिएशन होने की वजह से, या फिर इजेक्टर का प्रेशर ज़्यादा होने से, या फिर इजेक्टर की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, ये वो क्रैक नहीं है ये, राइट? इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप कि जब आपकी डाई ओपन हो और बिफोर इजेक्टर ही आप उसमें देखेंगे तो ये क्रैक ऑलरेडी होगा वहाँ पे। ऐसा देखा है आपने सूर्यकांत वहाँ पे? नहीं सर, वैसा तो देखा नहीं सर, बिफोर इजेक्टर नहीं। हाँ, पर मैंने ये स्टडी की हुई है इसके ऊपर में, तो मैंने ये ऑब्जर्वमेंट सारे चीजें जो है ऑब्जर्व की हुई हैं, तो मैं बता सकता हूँ ये कि ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ही इस तरीके का क्रैक हो सकता है, ठीक है? ओके, अब हम एक केस स्टडी लेते हैं, ठीक है? एक केस स्टडी लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझते हैं। एक मिनट।
ये मेरा के ये शो हो रहा है ना आपको स्क्रीन जो है? हाँ हाँ, स्क्रीन शो हो रहा है। देखो ये इसी टाइप का पार्ट है, आपका भी जो पार्ट है ना इसी टाइप का पार्ट है ये, हाँ सर। है ना? हाँ और इसकी जो वॉल थिकनेस है वो 0.8 mm है, मतलब ओके। ये भी कम वॉल थिकनेस का ही पार्ट है, और इसकी भी जो फिलिंग लेंथ है वो काफी ज्यादा है, राइट? ओके, अब आपका जो गेट एरिया का डिजाइन है, देखिए आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो है हमारा टेंजेंशियल गेट है, राइट? हाँ ये जो मेरा कर्सर जा रहा है ये टेंजेंशियल गेट है, और इसके साइड में जो है टेंजेंशियल प्लस फैन गेट, टेंजेंशियल प्लस फैन गेट, राइट? हाँ और आपके वाले डिजाइन में भी ये आपने यहाँ पे इसको एकदम थ्रू आउट गेट दिया है, ना तो ये टेंजेंशियल है और ना ही इसको फैन गेट कह सकते हैं हम लोग, एक काइंड ऑफ फैन गेट जरूर कह सकते हैं, पर ये पूरा ही आपने पूरी कैविटी के अंदर में ओपन किया हुआ है, राइट? हाँ हाँ पूरी कैविटी में ओपन किया हुआ है। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ता है इसकी फिलिंग पे, वो इस केस स्टडी से हम लोग समझते हैं, राइट? इसके अंदर में द फिलिंग, ये वो गेट है जो आपने दे रखा है, उस टाइप के गेट का रिजल्ट है ये, राइट? हाँ इसके अंदर फास्ट शॉट इन्होंने रखा है 2.2 मीटर पर सेकेंड, राइट? रीच द गेट स्प्लैशिंग। देखो ये जो इसने सर्कल किया हुआ है ना, ये वही डिफेक्ट हैं जो आपके डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो नॉन फिलिंग में और क्रैक में जो है हमें दिखाई देंगे इस साइड, ये इस टाइप का, ठीक है? हाँ जैसे ये नॉन फिलिंग यहाँ पे, तो आपके में एक क्रैक के फॉर्म में नजर आ रहा है, राइट? हाँ राइट। अब अगर हम लोग इसके अंदर इस तरीके का गेट देते हैं, राइट? यहाँ पे इस तरीके का गेट देते हैं यहाँ पे, तो एकदम प्रॉपर फिलिंग आ रही है। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी ब्लू मार्क्स नजर नहीं आ रहे हमारे को। ब्लू मार्क्स जहाँ पे नजर आएंगे वहां पे वो मेटल जो है वेल्ड नहीं होगा प्रॉपर, और वहां पे टेम्परेचर लॉस होने की वजह से नॉन फिलिंग टाइप के डिफेक्ट भी आपको आ सकते हैं, राइट? तो अब ये जो 4.5 मीटर सेकंड है, 2.5 मीटर पर सेकंड है, ये मैं अभी हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके थ्रू वैलिडेट करेंगे इसको। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक डिजाइन वैलिडेट करने की बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? ये किस तरीके का डिजाइन जो है वो बढ़िया रहेगा। वी, अब इसमें समरीज में हम देख सकते हैं, वी करेक्टली प्रिडिक्ट दैट द स्प्लिट गेट, जो मैंने बात की, ये वाला जो गेट है ये स्प्लिट गेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके की कास्टिंग के अंदर में आप स्प्लिट गेट दे सकते हैं, विल मेक ए गुड पार्ट एट ए 4.5 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये 4.5 पे ओके आएगा या फिर 2.5 पे या 3.5 पे, वो हम लोग अभी वैलिडेट कर लेते हैं इसको, ठीक है? मेरे को बस ये केस स्टडी दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि ये जो गेट का डिजाइन है कम वॉल थिकनेस की कास्टिंग के अंदर में, जिसमें डिस्टेंस हमें ज्यादा कवर करनी है, उसमें स्प्लिट गेट आप दे सकते हैं, ठीक है? ओके, अभी हम इसको आपकी जो कास्टिंग है उसको हम लोग अपने सॉफ्टवेयर से वैलिडेट करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, राइट? और यहाँ से आप जो है इसको सॉफ्टवेयर को जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 वो हैं। मंथली जो है 1770 का है, ईयरली 16,999 का है, और लाइफ टाइम जो है 47,707 का है। इसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं सबके अंदर में, राइट? तो यहाँ से आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से प्लान जो है वो चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लॉग इन करके और आपकी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ढूंढते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो इसमें ये 6 टूल हैं हमारे, राइट? तो सबसे पहले डाई डिजाइन को हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। तो आपके दिए हुए जो, राइट, कंपोनेंट वेट इसमें आपने मेरे को दिया है 380 ग्राम, राइट? हेलो, हाँ 380 ग्राम दिया सर। ओके, 380 ग्राम। डेंसिटी 2.6, मिनिमम वॉल थिकनेस आपने बताया मेरे को 1.5, हाँ 1.5, और एलईडी का पार्ट है इसलिए 600 ही कंसीडर करेंगे। और आपने मेरे को प्रोजेक्शन एरिया भेजा है, प्रोजेक्शन एरिया नहीं भेजा ना शायद आपने मेरे को? हाँ बता दो सर। प्रोजेक्शन एरिया नहीं है इसमें ना? हाँ उसमें वो नहीं दिया सर। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में।
80 जो है आपकी मशीन टनेज रह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ आपने मेरे को दी है, इसमें नहीं दी है। डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ आपने नहीं दी है इसके अंदर में मेरे को। डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब शॉर्ट स्लीव एक्टिव लेंथ जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कि हमारा प्लंजर कितना मूव होगा। डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ 315 है। 315, ओके ओके 315 ओके। बिस्किट थिकनेस आपने मेरे को भेजा है इसमें 10 mm। 10 mm। बिस्किट थिकनेस काफी कम बनाया है इसमें आपने। हाँ 10 mm बने। काफी कम बनाया है 10 mm तो। तो गेट है जो प्रोजेक्टेड एरिया बताओ क्या कास्टिंग का। नहीं, उसको वो सिर्फ मेरे को चाहिए होता है मशीन टनेज के लिए प्रोजेक्शन एरिया ना, तो वो ऑलरेडी आप 180 पे चला ही रहे हैं उसको, ठीक है ना। हाँ 180 पे चला रहा है। हाँ तो वो ऑलरेडी पता चल ही गया है। वो सिर्फ मशीन टनेज आपको अगर निकालना रहेगा तो वो जरूरत रहेगा उसका, राइट। 180 में चलाते हैं सर। हाँ ठीक है, ओके। अभी देख लेते हैं उसको भी वैलिडेट कर लेते हैं मशीन को। ओके, तो आपने जो गेट एरिया मेरे को भेजा है वो कितना भेजा है, 232 mm², राइट। और मेरे हिसाब से आना चाहिए सिर्फ गेट एरिया ये 9135, राइट। हाँ तो ये वाली शीट को हम सेव कर लेते हैं, हाँ राइट। ये मैंने सेव कर लिया, अभी डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ये पैरामीटर सेव हो गए, राइट। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे। ओके, अभी क्या है कि हम लोग इससे फिलिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग मशीन पैरामीटर जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर में। शॉर्ट वेट आपने मेरे को भेजा है 680। 680। प्लंजर डायमीटर आपने मेरे को भेजा है इसके अंदर 60, ओके। और इंजेक्शन मेरे को आपने बजाया 315, डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ जो है, और 31 है ना। अभी गेट एरिया आपने जो भेजा है मेरे को उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 232 है। हाँ तो ये हो गया आपका 2.32। इंजेक्शन 180 का जो है 120 होगा। शॉर्ट फोर्स हम लोग नहीं लेते, कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया नहीं लेंगे, ये 600 लेंगे हम, राइट। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसमें जो है आपने फास्ट इंजेक्शन पोजीशन जो दी है वो आपने कितनी दी है, स्पीड, स्लो स्पीड, शॉर्ट ओरिजिन, ये आपने क्या लिखा है, शॉर्ट ओरिजिन पोजीशन 120 mm। वो सेकंड पोजीशन सर, मशीन का जो सेंटर से जो पोजीशन रहता है ना डाई का। हाँ हाँ, वो लिखा है उसका शॉर्ट पोजीशन। मशीन का सेंटर एक पोजीशन रहता है तो दूसरे में बैठता है सेकंड पोजीशन। मतलब यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट होता है, ये कह रहे हैं आप? नहीं वो नहीं सर, वो उसका नहीं सर, वो मशीन का है सर सेंटर डिस्टेंस डाई जो। अच्छा ओके, गॉट इट। अच्छा, इसमें आपने ये नहीं भेजा मेरे को, सेकंड फेज पोजीशन नहीं भेजा इसमें। हाँ वो उन्होंने उतना ये नहीं दिया सर। ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कि आपको सेकंड फेज स्टार्ट पोजीशन इसमें जो है जो रखनी है वो 213 यानी कि 213 से लेके 214 के बीच में रखनी है। मतलब यहाँ पे जाके आपको फास्ट शॉट जो है स्टार्ट रखना है आपको, ठीक है। ये शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये सेव हो जाती है यहाँ पे, ये सेव कर लिया मैंने इसको। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा दोनों, डाई डिजाइन का भी और ये मशीन का भी, राइट। ये मैंने सेव कर दिया। तो इसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फास्ट शॉट कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटेंसिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपकी हाई स्पीड कितनी रहने वाली है इस गेट एरिया के साथ में, राइट। और आपका फिलिंग रेशियो भी ठीक है 29% है, 30% के आसपास, ठीक है। आपको स्लो स्पीड कितनी रखनी है वो भी ये बताता है।
आपको इंटेंसिफिकेशन प्रेशर कितना रखना है वो भी ये बताता है यहाँ पे, 216 आईपी रखना है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से ये सारे पैरामीटर आपको बता देता है यहाँ पे, आपकी मशीन के अकॉर्डिंग, आपके डाई डिजाइन के अकॉर्डिंग, राइट। ओके। तो ये है, और इस पे आप जो है अपनी गेट वेलोसिटी जो अचीव करेंगे, देखो अब यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है ना, आपके गेट एरिया के हिसाब से ये जो गेट वेलोसिटी है ये सिर्फ 21 मीटर पर सेकंड है, तो इस पे वो पार्ट जो है वेल्ड नहीं होगा। ओके। हाँ, ये आपको भी मालूम है कि एटलीस्ट 40 मीटर पर सेकंड तो चाहिए स्पीड ना, मिनिमम उतना चाहिए 40 मीटर पर सेकंड, है ना, मिनिमम 40 मीटर पर सेकंड तो चाहिए। तो उसके लिए अभी आपका जो गेट एरिया था वो ये है जो अभी एग्जिस्टिंग में है, ठीक है। और जो मैंने अभी कैलकुलेट किया अपने सॉफ्टवेयर के से जो कैलकुलेट किया था वो था 91, अभी हम चेक कर लेते हैं, मैंने सेव कर लिया था यहाँ पे, तो ये 91 है ना। अगर 92 उसको ले लेते हैं तो हम लोग अगर अपने गेट एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करें इसको, तो ये यहाँ पे 0.9, और इसको अभी अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये देखिए अभी इसके ऊपर में परफेक्ट गेट वेलोसिटी हमें अचीव होती है 56.30, राइट। अच्छा, अभी ये हमने कर लिया कैलकुलेट, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको वैलिडेट करते हैं, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हमारा एक टूल है इसके अंदर में वैलिडेट करने का, यानी वर्चुअल ट्रायल करने का। जैसे अभी आपने डाई लोड किया फिजिकली, उसमें सारा वो पैसा खर्च किया, अभी हम सिर्फ वर्चुअल ट्रायल करेंगे, देखो यहाँ पे, जो कि आपके पैरामीटर को एडजस्ट करके बताएगा। अभी रनिंग में जो हाई स्पीड आप चला रहे हैं, मालूम है आपको कितनी हाई स्पीड चला रहे हैं आप? नहीं सर, वो नहीं मालूम आपको? आपने मेरे को जो भेजा है इसमें हाई स्पीड नहीं भेजी है, स्लो स्पीड भी नहीं भेजी है आपने मेरे को, IP 250 भेजा है आपने मेरे को, राइट। IP एटलीस्ट हम लोग IP डाल लेते हैं 250, ठीक है। और इसको हम लोग सपोज करते हैं आपने 2.5 एटलीस्ट चलाया होगा, या फिर हमारे हिसाब से जो कैलकुलेट हो गया है 1.79 मीटर पर सेकंड, वो हम लोग डाल लेते हैं। अब गेट एरिया आपका डाल लेते हैं यहाँ पे 3.2, पहले आपके गेट एरिया के हिसाब से वैलिडेट करते हैं इसको पहले, फिर दूसरे के साथ में। और इसमें क्या है, ये पैरामीटर डालने के बाद में इसमें दो पैरामीटर जो हैं आपके वो मशीन के हैं, और ये दो पैरामीटर जो हैं आपके डाई के हैं। मशीन के हैं हाई स्पीड और IP, और डाई डिजाइन से रिलेटेड है गेट एरिया और प्लंजर डायमीटर, राइट। इसके बाद में आपको मशीन टनेज सेलेक्ट करना रहेगा। इसमें आप 3,500 टन तक, 3,000 टन तक जो है अपना प्रोसेस वैलिडेट कर सकते हैं। तो आपका 180 है, तो 180 यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, आपको ऑरेंज लाइन जो है ये 90 डिग्री पे आपको लेके जानी है। अगर इससे ऊपर या नीचे में है, इट मीन्स आपका प्रोसेस जो है वो वैलिडेट नहीं है, आपका प्रोसेस जो है एक अच्छी कास्टिंग नहीं देने वाला, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका गेट एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे डालूंगा 0.92, राइट। और यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गया। अभी और इसको अगर करेक्ट करना है हमें, तो मैं ये हाई स्पीड और इंक्रीज करूंगा, 2.5 कर देता हूँ इसको, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इसको अगर हम लोग 2.1 करेंगे, ये परफेक्ट हो गया अभी। यानी कि यहाँ पे हमें प्रोसेस के जो पैरामीटर हैं वो हम लोग जो फिजिकल ट्रायल के अंदर में वैलिडेट करते हैं, वर्चुअली वैलिडेट कर सकते हैं। कि जैसे बताते हैं ना कि भाई ये ट्रायल करने के बाद में कि थोड़ी चीज़ की हाई स्पीड बढ़ा लेते हैं, फिर कोई डाई डिजाइनर बोलता है कि नहीं यार इसमें ना गेट मॉडिफाई करते हैं, गेट एरिया बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअली हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ इस टूल की हेल्प से, है ना। तो है ही नहीं, ये टूल बढ़िया है कि नहीं है वैलिडेट करने के लिए वर्चुअल? बिफोर ट्रायल हम मालूम पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिफोर ट्रायल ही हम लोग करेक्शन कर सकते हैं जो भी करेक्ट करना है हमें, राइट। तो इस तरीके से अभी हमें ये पता चल गया कि आपको क्या करेक्शन करनी है, कि आपका गेट एरिया आपको कम करना है और आपकी हाई स्पीड जो है वो 2.1 करनी है, राइट। ओके, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं डाई में नहीं करेक्ट करना चाहता, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करना है, 3.2 रखिए आप उसको, राइट। और फिर आप अगर वैलिडेट करना चाहेंगे तो इसको हाई स्पीड को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि पॉसिबल है कि नहीं है इस डिजाइन के साथ में आपकी कास्टिंग को कास्ट करना, वो भी बता देगा ये। 6
पे देखिए 6 पे भी नहीं हो रहा अचीव, 7 मीटर पर सेकंड पे देखिए 7 पे अचीव होता है ये, राइट। अब हाँ 7 मीटर पर सेकंड पे आप वो अचीव कर सकते हैं, बट क्या ये 7 मीटर पर सेकंड आपकी मशीन दे पाएगी विद दिस प्लंजर डाया? तो वो भी वैलिड, हाँ वो क्योंकि आपका राउंड वाला है ना मशीन, हाँ राउंड वाला है। हाँ देखो अब उसके लिए भी मेरे पास टूल है, इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सारी शीट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा अभी मैं एक करेक्ट वाला भी भेज देता हूँ, जो हमने वैलिडेट किया है अभी, परफेक्ट वाला, वो भी भेज देता हूँ आपको ना, वो भी सेव कर लेता हूँ आपके लिए। 0.9 ये था वो, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे हमने अभी देखा कि 7 मीटर पर सेकंड पे विद एग्जिस्टिंग डाई डिजाइन में हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो क्या हम लोग 7 मीटर पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड अचीव कर सकते हैं आपकी मशीन से? वो चेक कर लेते हैं। वो मेरे पास ये टूल है, प्लंजर स्पीड वर्सेस वॉल राउंड, राइट। तो यहाँ इस टूल की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी ये मशीन जो है वो स्पीड दे सकती है या नहीं दे सकती, या फिर कितने राउंड पे, कितना राउंड ओपन करने पे वो स्पीड हमें अचीव होगी, राइट। ओके, तो इसमें ये कुछ इनपुट हैं वो डालने रहेंगे। तो आपका जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो 3.2 है, और फास्ट एक्यूमुलेटर जो चार्जिंग प्रेशर है वो आपका मैक्सिमम 120 आपने किया रहेगा उसमें। अब आप देखिए इसके अंदर में कि ये आपका जो इस गेट एरिया के साथ में 60 प्लंजर डायमीटर के साथ में आपका 7 की स्पीड ऑलमोस्ट 8 राउंड खोलने पे आपको ये अचीव होगी। 8 राउंड आपको मशीन के खोलने रहेंगे, तब जाके वो स्पीड आपको अचीव होगी, राइट। ओके हाँ, बट उसके अंदर में क्या रहेगा ना कि जो ड्रॉबैक रहेगा, वो ड्रॉबैक ये रहेगा कि उसमें फ्लैशिंग के चांस जो है काफी बढ़ जाएंगे आपके, हाँ राइट। ये भी मैं सेव कर देता हूँ आपके लिए। तो एक सॉल्यूशन तो आपके प्रोडक्ट के लिए निकल के आता है। सबसे पहला सॉल्यूशन कि आप उसकी जो गेट की जो स्पीड है, हाई स्पीड, वो इंक्रीज करके देखिए, राइट। दूसरा इसके अंदर में एक चीज और है कि ये जो गेट का डिजाइन है, अगर आप मॉडिफाई नहीं करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये we correctly predict that we will still produce scrap casting at 4 unless we start fast shot very early। मतलब आपको एग्जिस्टिंग वाले जो गेट डिजाइन के अंदर में आपको फास्ट शॉट जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर में अर्ली स्टार्ट होगा, करना पड़ेगा ना। ये वाला पॉइंट आप जो है नोट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर में आपको 7 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो आपको फास्ट शॉट की स्पीड जो है वो अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये निकलता है। दूसरा सॉल्यूशन ये निकलता है कि आप इसका गेट डिजाइन जो है मॉडिफाई करें, स्प्लिट गेट बनाएं, और स्प्लिट गेट के अंदर में अपना गेट एरिया जो है 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रखें, जो हमने अभी यहाँ पे वैलिडेट किया, राइट। तो ये सॉल्यूशन जो है निकल के आता है इस सॉफ्टवेयर से जो है। तो 7 मीटर पर सेकंड से जो हाई स्पीड हम लगाए तो फ्लैश मारने का चांसेस ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली आप जब भी 2.5 से लेके 3 मीटर पर सेकंड तक से ऊपर जब भी जाते हैं तो उसमें फ्लैशिंग के चांस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो आपने 7 मीटर पर सेकंड का जो है हाई स्पीड रखा, तो उस समय वो आपकी गेट वेलोसिटी क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं आप। और एक ये बिस्किट जो थिकनेस है ना आपको, आपका ये आप वैलिडेट कर लीजिए। ये आपका थिकनेस कितना है रनर का, डिफ्यूजर के पास में जो थिकनेस है, ये मेरा करते देखिए, ये थिकनेस कितनी होगी आपकी। हाँ, ये चेक कर।
30 है सर। 30? ओके, ये मतलब यहाँ पे बिस्किट चालू हो जाता है यहाँ पे। तो ये वाली थिकनेस आपकी 30 है? हाँ वो रनर थिकनेस बोल रहे क्या आप? डिफ्यूजर का थिकनेस बोल रहे हो सर? नहीं, रनर का रनर का 10 mm है सर। रनर का 10 mm है ना? तो हाँ, तो आपको इसके अंदर में एटलीस्ट जो है 15 mm जो है, 15 mm का जो है बिस्किट थिकनेस जो है वो एटलीस्ट बनाना चाहिए उसमें। 15 से 20 mm का बिस्किट थिकनेस आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना? और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर हम लोग यहाँ पे ये 7 मीटर पर सेकंड कर देंगे यहाँ पे, राइट, तो ये गेट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, राइट। ये शॉर्ट वेट था आपका 680, राइट, अभी ठीक है, ओके। तो एक सॉल्यूशन तो ये निकल के आता है इसके अंदर में कि आप जो है ना इसके अंदर हाई स्पीड जो है 2.1 रखें और गेट एरिया 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर करें, वो भी स्प्लिट गेट एरिया, राइट। दूसरा ये है एग्जिस्टिंग डाई डिजाइन के अंदर में मशीन की हाई स्पीड जो है आपको प्लंजर की हाई स्पीड 7 मीटर पर सेकंड तक लेके जानी पड़ेगी, वो भी थोड़ा सा जो फास्ट शॉट है अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। मींस इसके अंदर जैसे ये फास्ट शॉट इंजेक्शन पोजीशन 213 mm बताया है, तो आपको 213 mm पे अपनी पोजीशन सेट करके एक प्रीफिल टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि आपका मेटल गेट तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो आपको उसके गेट से मेटल पहुंचने से पहले वो थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 mm या 20 mm पहले जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी गेट वेलोसिटी जो है वो स्ट्राइक हो और आपका गेट पे जो मेटल है वो सॉलिडिफाई ना हो, इस वजह से, राइट। तो ये आप करके दे सकते हैं इसके अंदर में। और आगे से जब भी नेक्स्ट जब डाई डिजाइन करें इस तरीके का, तो मैंने आपको डाई डिजाइन का जो है एग्जांपल जो है दिखाई दिया, इस तरीके के कंपोनेंट में स्प्लिट गेट का यूज करें। ओके सर, ठीक है। ये फाइल मैं आपको जो है ये फाइल जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट। तो आई होप जो है आपका ये सॉल्यूशन जो है इसके अंदर मिल गया होगा और आप जो है इसमें सक्सेस हो, मेरी यही जो है आशा है, ठीक है। तो पहला भी सॉल्यूशन मशीन में डिजाइन में चेंज करना, मशीन में उसका हाई स्पीड बढ़ा के देखो पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक बार डाई डिजाइन अगर आपकी हो गई है, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया है, तो आप मशीन के पैरामीटर के साथ में करेक्शन करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी वीडियोस वगैरह हैं वो भी आप जो शायद देखते होंगे पहले, देखते सर। हाँ, तो उसको जो है ना जितने ज़्यादा लोगों तक है उन लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये जो एक अवेयरनेस का जो हमारा प्रोग्राम है, राइट, वो एक थोड़ा फास्ट स्पीड में चले और लोगों तक ये सारी जो नॉलेज है वो शेयर हो, राइट। ओके। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था, हॉट चेम्बर का गेट कैलकुलेशन का वीडियो भी चाहिए था अपलोड कर। हाँ, गेट कैलकुलेशन का वीडियो तो है ना हमारा उस पे यूट्यूब पे है, आप सिंपल वीडियोस में शेयर क्या करें। हॉट चेम्बर नहीं, हॉट चैम्बर का नहीं है, कोल्ड चैम्बर का ही है। हॉट चैम्बर का नहीं है, कोल्ड चैम्बर का ही है। हॉट चैम्बर का है सर। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि देखो गेट एरिया का जो प्रिंसिपल है ना कैलकुलेशन का वो सेम रहेगा। आप हॉट चैम्बर में जब करेंगे तो सिर्फ उसके अंदर अगर जिंक अलॉय यूज कर रहे हैं तो वो जिंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाएगी उसमें बस, तो उस हिसाब से वो अपना गेट एरिया जो है आएगा उसमें, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।